नमस्कार दोस्त। गर्मियों में लू लगना, आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना एक चुनौती बन जाता है। कई बार अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से शरीर अपना संतुलन खो देता है, जिससे लू लगना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आयुर्वेद के नजरिए से लू लगना असंतुलित अग्नि और असंतुलित दोषों का परिणाम है। आइए आज हम गर्मियों में लू लगने के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले जानते हैं कि लू लगना क्या होता है। आयुर्वेद में लू लगने को उष्माघात के नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है गर्मी का प्रहार। यह तब होता है जब शरीर अत्यधिक गर्मी के कारण अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता। शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और पसीना निकलना कम हो जाता है। इससे शरीर में डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और कई अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं लू लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष मिलकर शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य की तेज किरणें पित्त दोष को बढ़ा देती हैं। बढ़ा हुआ पित्त दोष शरीर की आंतरिक अग्नि को भी असंतुलित कर देता है। असंतुलित अग्नि पाचन क्रिया को प्रभावित करती है और शरीर से अतिरिक्त गर्मी निकलने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा गर्मी के दौरान अत्यधिक पसीना आना शरीर से जरूरी तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पैदा कर देता है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने के जोखिम को कई कारण हैं जो बढ़ा सकते हैं, जैसे लंबे समय तक धूप में रहना। तेज धूप के नीचे लंबे समय तक रहना लू लगने का सबसे बड़ा कारण है। पानी की कमी, पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। भारी और तेलीय भोजन करना, गर्मी के मौसम में भारी और तेलीय भोजन पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है। शराब का सेवन, शराब का सेवन शरीर को डिहाइड्रेट करता है और लू लगने का खतरे को बढ़ा देता है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में लू लगने का खतरा अधिक होता है। बुजुर्ग और बच्चे, बुजुर्ग और बच्चों में शरीर का तापमान नियंत्रित करने का सिस्टम कमजोर होता है, जिससे उन्हें लू लगने का खतरा अधिक होता है। आइए अब जानते हैं लू लगने के लक्षणों के बारे में कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको लू लगी है या नहीं। लू लगने के लक्षणों में आमतौर पर हल्के, मध्यम और गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिनके बारे में आगे हम जानकारी देने जा रहे हैं। हल्के लक्षण: अत्यधिक प्यास लगना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, जी मचलाना, ये सब लू लगने के हल्के लक्षण होते हैं। इसके अलावा मध्यम लक्षणों में उपरोक्त हल्के लक्षणों के साथ साथ तेज बुखार तकरीबन 104 डिग्री से अधिक, उल्टी होना, दस्त लगना, बेहोशी या चेतना का कम होना, त्वचा का लाल होना और गर्म होना। गंभीर लक्षण उपरोक्त मध्यम लक्षणों के साथ साथ कोमा, दौरे पड़ना और कई अंगों का काम करना बंद कर देना। हल्के लक्षणों के ही दिखाई देने पर आपको तुरंत इसका उपचार शुरू कर देना चाहिए, ताकि स्थिति गंभीर लक्षणों तक न पहुंच सके। आइए जानते हैं लू लगने से बचाव करने के कुछ आयुर्वेदिक तरीके। आयुर्वेद लू लगने से बचाव पर बहुत जोर देता है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करके आप आसानी से लू से बच सकते हैं। दिनचर्या में बदलाव: सुबह जल्दी उठें और शाम को सूर्यास्त के बाद ही बाहर निकलें। दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज होती है, घर के अंदर आराम करें। पानी का सेवन: पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। ठंडा पानी पीने की बजाय कमरे के तापमान का या हल्का गुनगुना पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। नारियल पानी, छाछ, लस्सी या ठंडा दूध पीना भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। आहार: गर्मी के मौसम में भारी और तेलीय भोजन करने से बचें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जिसमें दही, चावल, खिचड़ी, मौसमी फल आदि शामिल है। खाने में खीरा, कद्दू, तरबूज जैसी चीजें शामिल करें होती है, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। कपड़े ढीले ढाले और हल्के कॉटन के कपड़े पहने, जो शरीर को सांस लेने दे। गहरे रंग के कपड़ों से बचें, क्योंकि वे गर्मी को ज्यादा सोखते हैं। अन्य उपाय: सिर को ढककर रखें, टोपी, छाता या गमछे का इस्तेमाल करें। घर से निकलते समय धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाएं। ठंडे पानी के से स्पंज करें या गीले कपड़े पहनकर शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। इन सब उपायों को अपनाने के बावजूद अगर आपको फिर भी लू लग जाती है, तो आइए जानते हैं कि लू लगने पर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लू लग गई है, तो तुरंत ठंडी जगह पर चले जाएं।
शरीर को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी से स्पंज करें या गीले कपड़े पहने। ORS पिए। जी हाँ, लू लगने पर शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स का स्राव हो जाता है, यानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा पाने के लिए ORS घोल का सेवन बहुत जरूरी है। आप घर पर ही नींबू पानी, शहद और नमक मिलाकर एक घोल बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। चिकित्सक से सलाह लें। अगर लू लगने के लक्षण गंभीर हैं, जैसे लगातार उल्टी होना, बेहोशी, तेज बुखार, तो बिना देरी के अपने चिकित्सक से संपर्क करें और किसी घरेलू उपाय के चक्कर में पड़कर स्थिति को और अधिक गंभीर होने से बचाएं। निष्कर्ष, गर्मी के मौसम में लू लगना एक आम समस्या है, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करके इनसे बचा जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का भोजन करें और धूप से बचाव करना लू से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। अगर आपको लू लगने के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ठंडी जगह पर जाएं, शरीर को ठंडा करें, ORS का घोल पड़े और जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों।